हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शेख एम इमरान। आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है हाउ डू आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स वर्क। हम ये तो जानते हैं कि हमारे जो आर्टरीज हैं दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ अब ये आर्टरीज और वेन्स जो है इनके बीच का जो कनेक्शन है, चलिए उसे समझते हैं। देखिए मैंने लिखा है कि ब्लड लीव्स द हार्ट थ्रू आर्टरीज एंड मूव्स टू कैपिलरीज इन टिश्यू। ब्लड जो है वो हमारे हार्ट से जब निकलता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वो एक बहुत बड़ी आर्टरी जो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है, जिसे हम डॉर्सल अयोटा कहते हैं। डॉर्सल अयोटा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स को लेके निकलती है। और फिर डॉर्सल अयोटा जो है, इसके बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, इतने सारे ब्रांचेज होते हैं कि हमारे बॉडी के हर एंड तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचे। अब ये जो छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं डॉर्सल अयोटा की, इन्हें हम आर्टीरियोल्स कहते हैं। और आर्टीरियोल्स जो हैं वो फर्दर ब्रांच होते हैं इनटू कैपिलरीज। तो फाइनली टिश्यूज़ तक जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है, वो किसके ज़रिए पहुंचता है? कैपिलरीज के ज़रिए। ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स पास थ्रू कैपिलरी वॉल्स इनटू द टिश्यूज़। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स इन कैपिलरीज में जो होता है, कैपिलरी ब्लड में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो टिश्यू सेल्स को मिल जाते हैं और सबस्टांसेस का एक्सचेंज हो जाता है, यानी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स टिश्यूज़ के सेल्स ले लेते हैं और सेल्स ने जो भी वेस्ट प्रोड्यूस किया होता है वो वापस कैपिलरीज के अंदर चला जाता है। सो वेस्ट प्रोडक्ट्स पास थ्रू कैपिलरी वॉल इनटू द कैपिलरी ब्लड। अब कैपिलरीज ने लाया तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स थे, जब उन्होंने टिश्यूज़ के साथ एक्सचेंज किया तो उन्हें वापसी में क्या मिला? उन्हें मिला कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल। अब कैपिलरीज जो हैं, हम ये भी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट जो हैं वो तो वेन्स वाले ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। तो ये कैपिलरीज जो हैं ये जाके जुड़ जाते हैं किनके साथ? हमारी वेन्स के साथ। सो आर्टरीज और वेन्स के बीच में जो कनेक्टिंग वेसल्स होती हैं उन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। सो ब्लड लीव्स कैपिलरीज एंड मूव इनटू द वेन्स। ब्लड जो है कैपिलरीज से वो कहाँ जाता है? वेन्स में। इसका मतलब क्या है कि कैपिलरीज और वेन्स के बीच में कनेक्शन है। सो ब्लड लीव्स कैपिलरीज एंड मूव इनटू द वेन्स। वेन्स गेट लॉन्गर एज ब्लड अप्रोचेज द हार्ट। अब लॉन्गर नहीं, लार्जर। ये छोटी छोटी वेन्स जो होती हैं, जो कैपिलरीज के साथ जुड़ी हुई होती हैं, जैसे जैसे ये हार्ट की तरफ बढ़ती हैं ये बड़ी बड़ी होती जाती हैं और जब ये हार्ट के पास पहुंचती हैं तो ब्लड एंटर्स द हार्ट थ्रू सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा। तो हमारी जो इन्फीरियर बॉडी है, देखिए हमारी बॉडी जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू सुपीरियर एंड इन्फीरियर बॉडी। हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। ये हमारे एब्डोमिनल हिस्से में होता है और डायफ्राम से नीचे वाली बॉडी को हम इन्फीरियर बॉडी कहते हैं और डायफ्राम से ऊपर वाली बॉडी को हम सुपीरियर बॉडी कहते हैं। सो डायफ्राम से नीचे जितनी भी छोटी छोटी वेन्स आती हैं वो सारी जब हमारे हार्ट के पास पहुंचती हैं तो सारी वेन्स ज्वाइन होकर एक बहुत बड़ी वेन बनाते हैं जिसे हम इन्फीरियर वेना कावा कहते हैं। और डायफ्राम के ऊपर की बॉडी से जितनी भी वेन्स आ रही होती हैं हमारे हार्ट की तरफ, वो सारी वेन्स आपस में जुड़ जाती हैं और एक बहुत बड़ी वेन बनती है जिसे हम सुपीरियर वेना कावा कहते हैं। तो इन्फीरियर और सुपीरियर बॉडी का सारा ब्लड जो है हमारे राइट ऑरिकल में कलेक्ट होता है थ्रू इन्फीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स वर्क करती हैं। आई होप आप मेरे लेक्चर से कुछ सीखेंगे। अगर आपने कुछ सीखा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।